जय हिंद। जियोग्राफी चल रहा है, चल तो पॉलिटी भी रहा है, जियोग्राफी पॉलिटी दोनों साथ में चल रहा है। देखिए मेरा भी क्लास चलता रहता है, हमको भी पढ़ना रहता है। तो है क्या दिक्कत कि हम चलाने को तो चला अपना, देखिए मैप भी चलाना है हमको, मैप में हमको वर्ल्ड मैप चलाना है, इसके बाद इंडिया मैप चलाना है, इंडिया मैप। और जियोग्राफी हम पढ़ा ही रहे हैं, पॉलिटी हम पढ़ा ही रहे हैं, इकोनॉमी देखिए क्या है दिक्कत कि इतना में जो है अभी मैं इस पे काम नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? इसमें भी जो है ये दो जियोग्राफी और पॉलिटी है, इसमें भी एक दिन पॉलिटी पढ़ाता हूँ, एक दिन जियोग्राफी पढ़ाता हूँ। करें क्या, हमारे पास भी टाइम है, हमको भी लिखना है, पढ़ना रहता है, पूरा नोट्स बनाना रहता है, तो इसी में बताते रहते हैं आपको। तो आज हम पढ़ाएंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी में कहाँ तक आपको पढ़ाए हैं, क्योंकि बीच में हम भी थोड़ा व्यस्त थे और क्लास 4-5 दिन से बंद था, अब डेली हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो आज सोचे कि ले आज क्लास फिर पढ़ा दें। तो आपको कहाँ तक पढ़ाएं, फिर पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, पढ़ना हमें क्या है, सबसे पहले ऊपर हम क्या पढ़ रहे थे, उत्तर भारत का क्या है, उत्तर भारत का विशाल पर्वत क्या है, उत्तर भारत की विशाल, ये जो यहां तक उत्तर भारत की विशाल पर्वत माला, ये जो उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला है, इसको मैंने पूरा आपको बता दिया है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। आप सोचेंगे आपकी दर्रा कहाँ बताएंगे, घाटी कहाँ बताएंगे, तो वो अभी मैं बता रहा हूँ कि मैप पे मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ाने को मैं पढ़ा देता लेकिन काम नहीं कर पा रहा हूँ। अभी पॉलिटी पढ़ाना है, उसका भी क्लास चल रहा है, जियोग्राफी पढ़ाना है, उसका क्लास चल रहा है। हमें भी थोड़ा सा केयर करना पड़ता है ना, कि मतलब आपको पढ़ाना क्या है, उसको उसके बारे में बताने के लिए अच्छे से देखना पड़ता है ना कि क्या क्या चीज़ें आपको बताई जाए। तो जो मैप है देखिए, वो भी तो हमारा क्लास जब बंद होगा, हम जैसे ही मेरा क्लास बंद होगा हम आपका क्लास लेंगे मैप का, मैप वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, हम दोनों आपको बता देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम जियोग्राफी में लेके चल रहे हैं। हाँ, अलग से हम कभी दर्रा आपको लिख कर, जैसे नहीं, मान लीजिए नहीं दर्शाए यहाँ पर, मैप नहीं पढ़ाए, जैसे क्या होता है मैप में पढ़ाने से एग्जैक्ट लोकेशन आपको मैं बता दूंगा कि यहाँ पे डची ग्राम है, अभ्यारण्य है, यहाँ पर राजस्थान में सांभर झील है, तो मतलब मैं निश्चित स्थान बता दूंगा। तो आप जैसे आपको इस लिखे हुए चीज को पढ़ने से ज्यादा आसान हो जाएगा कि यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है भितरकनिका, यहाँ पर स्थित है सांभर झील, रणथंभौर उद्यान, मतलब सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी घाना पक्षी विहार, ये जितने भी पक्षी विहार है, मतलब वो मैप के द्वारा आपको बता दूंगा। जैसे नदी है, मैं बता दिया कि नदी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के होते हुए चल जाती है बांग्लादेश में, अब मैं आपको बता दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ से निकालूंगा इसको और ऐसे बता दूंगा, ऐसे बताकर यहाँ बता दूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि यहीं से निकलती है नदी और यहाँ तक आके मिल जाती है, आप इसे समझ जाएंगे। तो उससे बेटर है कि अगर हम आपको बता रहे हैं कि जो लिखा हुआ चीज है, मान लीजिए हमने लिख दिया गंगा जो है, गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है, हमने लिख दिया। और अगर हम उत्तराखंड में अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएं कि यहीं पे है आपका ये गंगोत्री, यमुनोत्री इसी के बगल में है, इसी बंदरपुर से यमुना निकलती आके मिलती है इसी में, तो जो ये लोकेशन है, ये जो मैं बताऊंगा आपको, ये आपके दिमाग में एकदम सटीक बैठेगा। देखिए हम भी जो सीख के आपके सामने बोल रहे हैं ना, हम भी सीखे ही, हमें भी सटीक बताया गया है कि इस तरह सीखिए, आप इस तरह सीख के बताइए। जैसे क्या कि कोई भी चीज अगर आप देख रहे थे, जैसे पिक्चर मूवी देखते हैं, तो आपको ज्यादातर मिर्जापुर मूवी की सीन जो है ज्यादा याद, कितना गाली दे रहा है वो, क्या कर रहा है वो, आपको हर चीज याद आ जाएगा। लेकिन आप लिखे हुए कुछ चीज पढ़ रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है,
आपको याद ही नहीं हो रहा। तो आप किसी भी चीज को देखकर बहुत ज्यादा विजुलाइज करके मतलब बहुत मतलब तेज तरीके से आपका माइंड उसको ऑब्जर्व करता है। तो जो आपका माइंड इतनी तेजी से ऑब्जर्व करता है ना, तो आप किसी चीज को देख के ऑब्जर्व करिए ना। अब लिखने के बाद तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लिख के कुछ भी याद नहीं रहता है वो। तो जितने भी चीजें हैं उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम आपको पढ़ाए हैं उत्तर भारत का विशाल पर्वत माला। अब उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला में हमने शुरू क्या किया था कि हमारा जो हिमालय है इसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? ट्रांस हिमालय हम बताए हैं पहले आपको। ट्रांस हम पूरा नहीं बताएंगे, पहले हम दोहरा रहे हैं सिर्फ। बृहद, मध्य या लघु, इसको फिर बोलते हैं शिवालिक। सही बोले हैं? इतना हम पढ़ाए हैं, हाँ इतना हम बताए हैं आपको। ट्रांस हिमालय को क्या क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय को कहते हैं बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, और इसको महान हिमालय बोलते हैं, सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं। सॉरी हाँ, बृहद हिमालय को। इस ट्रांस हिमालय को उस पार का हिमालय, मतलब ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, सॉरी देखिए दिमाग तो है। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय बोलते। क्यों ट्रांस हिमालय किसे बोलते हैं? जो हमारे पीछे, जो हमें दिखता नहीं हो हमारे पीछे। ऐसा नहीं कि हो ही ना, हो हमारे पीछे। जैसे ये मार्कर, ये पीछे, ये हमारे ट्रांस है। अगर ये दिख रहा है आपको तो ट्रांस नहीं है। पीछे है, जब तक छिपा है तब तक ट्रांस है। ऊपर चला गया ट्रांस नहीं है। पीछे है ट्रांस है ट्रांस है। दिख रहा है ट्रांस नहीं है। क्योंकि जब यहाँ से आप देख रहे हैं बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, जब भी इधर से देखेंगे यार आपको ट्रांस हिमालय दिखेगा ही नहीं। ट्रांस हिमालय आपको दिखेगा ही नहीं। तो हमने ट्रांस हिमालय का क्या नाम है? पार हिमालय। ट्रांस हिमालय का जो नाम है वो पार हिमालय है। अब बृहद हिमालय का महान हिमालय, फिर सर्वोच्च हिमालय, फिर आंतरिक हिमालय, फिर मुख्य हिमालय, मतलब तमाम इसके नाम हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, सोचा है नहीं। फिर मध्य हिमालय, लघु हिमालय इसका नाम है जो बीच का है। शिवालिक हिमालय या बा हिमालय, इसको शिवालिक हिमालय को बा हिमालय भी कहते हैं। समझा ना, क्योंकि ये सबसे नीचे है, बाया स्तर पे है। समझा ना कि नहीं, ये बाया स्तर पे है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बा हिमालय भी बोलते हैं। समझा रहा है? देखिए हम कहां तक बताएं आपको। अब देखिए ट्रांस हिमालय पढ़ लिए, बृहद हिमालय पढ़ लिए, मध्य हिमालय पढ़ लिए, शिवालिक पढ़ लिए। अब ट्रांस के भी हम 4 भाग बताए थे। ये अच्छा, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ये जो ट्रांस हिमालय ये 14 करोड़ साल पहले, 14 करोड़ साल पहले बन गया था। ट्रांस हिमालय जो ऊपर वाला भाग है 14 करोड़ साल पहले बन गया था। लेकिन उसके पीछे जितने भी 11 करोड़ साल पहले बने हैं। कितने साल पहले? 11 करोड़ साल पहले। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? गोंडवाना और किसके, अंगारा लाइन के टकराने से हुआ, जो बीच में 33 सागर था। तो आज लिखा जाता है कि आज जहां हिमालय है वहां पहले 33 सागर था। और सुनिए, और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? सोचिए, मान लीजिए, अच्छा ये तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है ये टकराने से हुआ है। कैसे हुआ है? टकराने से हुआ है। तो ये जो टूट कर गिरता है, जैसे उत्तराखंड में टूट गया, बह गया, पूरा दह गया सब कुछ। तो वो टूट कर जो गिर रहा है वो क्यों गिर रहा है? क्योंकि अभी ये नया है, ये दलदली भाग था ना। ये पानी में जब जैसे कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए बताया हूं पहले, मिट्टी आप साने हैं। मिट्टी अगर आप साने हैं और उसको 10 दिन तक रख दीजिए तो वो कड़े हो जाता है। फिर उसको आग में डाल दे तो पक जाता है, तो कड़ा हो जाता है, चाहे पक जाता है। तो आग वाला जाते में वो दोबारा नहीं पिघलेगा, जैसा ये पठार है, ये नहीं पिघलता है। लेकिन इसके कि ये ज्वालामुखी से निकला है और पठार है, तो 16 करोड़ साल पहले बना भी है ये, इसलिए नहीं, इसमें यहाँ भूकंप नहीं आता। लेकिन यहाँ पर टूट के इधर उधर दह जाता है, बह जाता है। तो ये जो है 11 करोड़ साल पहले और 14 करोड़ साल पहले बना था। तो टूट क्यों रहा है? क्योंकि अभी नया है। इसे वलित कहते हैं, नवीन कहते हैं। समझा रहे नहीं? नवीन हिमालय, वलित हिमालय, मोड़दार पर्वत, जो भी कहना है कर लीजिए। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली है। आपकी अरावली है, अमेरिका के प्लेसियन है। जो भी मतलब जैसे आपको हर चीज जानकारी दे दी वर्ल्ड मैप में। यहाँ पे जैसे अरावली का दिखा रहे हैं, अभी हम आपको मैप दिखाएंगे। तो उसमें मैप में जो दिखाएंगे हम आपको, उसमें यहाँ पे दिखाएंगे कि ये दिल्ली तक है। दिल्ली में से रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। समझे? ये कुछ गुजरात में भी है,
देखिए भाई, ऐसा थोड़ा है कि अगर अब मान लीजिए हमारा हमारा पाकिस्तान से दुश्मनी है फिलहाल, आने वाले समय में हम पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, वो अलग बात है। पाकिस्तान हमारा होगा, आने वाले समय में बांग्लादेश, अब कैसे करें हमारा होगा, लेकिन पाकिस्तान हमारा होगा। अब बांग्लादेश को चाहती थी इंदिरा गांधी, कर ही सकती थी, लेकिन भाई हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम है। हाँ, तो वो चलिए वो मामला अलग है। तो हम जो पढ़ाए हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के 4 भाग थे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम पे क्या क्या स्थित है? सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर, रेमू, ये ग्लेशियर स्थित है कि नहीं? बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर, रेमू, ये सब ग्लेशियर किस पे स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पे ग्लेशियर स्थित है। उसी की 2 पर्वत चोटियां कौन सी है? केटू गाडविन आस्टीन, जिसका नाम है, केटू का नाम है गाडविन आस्टीन, K4 का नाम है गैसर ब्रूम। K2 का नाम है गाडविन आस्टीन, K4 का नाम है गैसर ब्रूम। सब कुछ बताया हूँ। उसके बाद फिर आ जाइए लद्दाख पे, राकाकोसी है जो विश्व की सबसे मतलब खड़ी ढाल वाली पर्वत चोटी है, ऊंची खड़ी ढाल वाली पर्वत चोटी है। समझ आ रहा है नहीं? हाँ, इसका जो विस्तार है काराकोरम का, इधर का कैलाश पर्वत श्रेणी है, इधर जो है पामीर है। क्या है? पामीर है। समझ आ रहा है? इधर क्या है? इधर ये जो है पामीर है, इधर कैलाश पर्वत श्रेणी है। किसका विस्तार है? वो काराकोरम का है। किसका विस्तार है? काराकोरम का। लद्दाख कहाँ है? इसी में स्थित है। फिर उसके बाद जास्कर है, उसके बाद पीर पंजाल है। तो इसके 4 भाग है। तो उसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि पीर पंजाल किसका भाग नहीं है, क्योंकि जो पीर पंजाल है वो इसमें बृहद हिमालय से कुछ कुछ मैच खाता है, जो उससे ट्रांस हिमालय से मैच नहीं खाता है। तो उसी का मतलब उसी का वैज्ञानिक है भाई, वैज्ञानिक जो है बता देते हैं खखोर खखोर के ना। तो क्वेश्चन पूछने वाले जो है ना वो भी खखोर खखोर के पूछते हैं। और चारों ऑप्शन यही देंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल में कौन सा ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। वैसे तो पढ़ाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। लेकिन अगर बड़े एग्जाम आप देंगे तो उसमें यही कहेगा कि यही चारों देगा। ट्रांस हिमालय में हम बार बार बता रहे हैं कि यही 4 भाग है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं चारों भागों का नाम दिया जाएगा, जिसमें ट्रांस हिमालय को आपको नहीं मारना है, मतलब ये नहीं है उसका भाग। समझ में आ रहा है नहीं? वो बड़े बड़े एग्जामों का क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये जो पर्वत श्रेणी है ये मैच खा रही है बृहद हिमालय से, ट्रांस हिमालय से उतना मैच नहीं खा रही है, लेकिन वो भाग उसी का है। समझा रहे हैं? क्योंकि उसका भी निर्माण हो रहा है अभी नया ही। अरे जैसे इसका निर्माण हो रहा है, अरे जो ट्रांस हिमालय उसका पहले निर्माण हो रहा था, क्या उसका निर्माण होगा ही नहीं? अरे उसका भी निर्माण होगा। इस बृहद हिमालय का भी हो रहा है, मध्य हिमालय का, शिवालिक हिमालय का भी हो रहा है, इन सभी का निर्माण हो रहा है, उसका भी निर्माण हो रहा था। तो वो जो निर्माण है, अब ये जो निर्माण है, ये दोनों साथ में हो रहे हैं पीर पंजाल को लेकर, और ट्रांस हिमालय का और जो भाग वो पहले हो चुके थे। समझना रहे नहीं? हो गया। अब कौन सा है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय पर कौन कौन सा पर्वत स्थित है? इधर नंगा पर्वत है, फिर इधर आपके आ जाइए तो आपका बंदर कुछ है, हाँ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब स्थित है इस पर है। हाँ, फिर इसके बाद आ जाइए इधर आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन से स्थित है? आपका उत्तराखंड में है अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मंसालू, मकालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। समझ में नहीं? ये इतना स्पेसिस है। फिर उसके बाद कंचनजंगा स्थित है। फिर इधर आप सबका सबसे पूर्वी जो है नामचा बरवा स्थित है। इतना बता दिए। फिर उसके बाद अब बृहद हिमालय पे जो सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है माउंट एवरेस्ट। कितने उसकी ऊंचाई है? 8,848.84, या उसको ठंडी के समय में ज्यादा बढ़ जाता है, 8,850 मीटर भी हो जाता है। समझा है? फिर उसके बाद हम बताए थे ये जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय जो है पर्यटन का हिमालय है। यहाँ पर जो है घूमने का स्थान है, नैनीताल है, उत्तराखंड है, आपका गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये सब क्या है? घूमने का स्थान है। डलहौजी है, इधर आपका कुल्लू है, मनाली है। समझा रहे कि सब घूमने का स्थान है, सब भी बताया हूँ मैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर प्यार पाई जाती है उत्तराखंड में, जिसे गुलमर्ग सोनमर्ग जो घासों का मत है स्थान, इसे प्यार कहते हैं उत्तराखंड में। कश्मीर में इसे मर्ग कहते हैं, तो इसे गुलमर्ग नाम है, सोनमर्ग नाम है, ये भी बताया हूँ। फिर ये जो हिमालय है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के विस्तार कहाँ तक है? ये यहाँ तक इसका विस्तार है पूरा। यहाँ पर दब गया है आपका अरब सागर, अरे बंगाल की खाड़ी में दब गया है, फिर यहाँ पर उड़ गया है यहाँ पर। तो आपका जो विस्तार है इसी का विस्तार है। अरकान योमा जो है, फिर नागा पहाड़ियाँ जो हैं, पटकाई बूम है, यहाँ पर अभोर, डाफला, मीरी, ये जो है सब किसका विस्तार है? ये सब शिवालिक का ही विस्तार है। अभोर, डाफला, मीरी, मिसमी जो किसका विस्तार है? शिवालिक का विस्तार है। इधर है आपका पटकाई बूम, नागा, मणिपुरी, ये जो कितनी है पहाड़ियां हैं। ये गारो खासी जयंतियां जो है किसका भाग है? ये इधर से भाग जो जाता है मालदा दरार का
विंध्य श्रेणी पर्वत का वो उसका भाग है, कुछ खास ये इसका ही भाग है, इधर से जाता है, कुछ भाग इसका ऐसे यहाँ से टूटकर इधर तक आ जाता है। कौन सा भाग है? शिवालिक। शिवालिक का ही भाग जो इधर पाकिस्तान में चला जाता है, सुलेमान पर्वत श्रेणी है, समझ में आया नहीं? इधर पे एक है वो अलग है। तो सुलेमान पर्वत श्रेणी जो इसका शिवालिक का विस्तार पाकिस्तान में कौन सा है? सुलेमान श्रेणी तक है। हाँ, अब उसके बाद फिर मैं बताया हूँ कि कैसे कैसे इसको बांटते हैं, कौन सा है सचर जोन, कौन सा है मेन सेंट्रल थर्स्ट, समझ आ रहा है? ये सब ऐसे सब चीजें बताया हूँ मैं, कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ, सिर्फ यही छोड़ा हूँ कि दर्रा कहाँ से काट के बनाया गया है। हाँ, कहाँ से दर्रा काट के बनाया गया है, कहाँ से? देखिए अभी भी फिलहाल में सबसे ऊंचाई पे वही अटल टनल का ही आया है अभी हाल ही में, कल ही परसों, उसको मतलब वर्ल्ड बुक में, वर्ल्ड गिनीज बुक में उसे क्या किया, दायर किया गया है, मतलब उसमें लिखा गया है, समझा रहे? अभी हाल ही में कल ही परसों हुआ है वो। तो क्या बना रहे थे? हिमालय इसके सचर जोन में कैसे बटा था? सचर जोन में बटा था, फिर उसके बाद एमसीटी में है, एमसीटी में फिर जीबीएफ है, ग्रेट बाउंड्री फॉल है, ये ऐसे बटा था। तो इसे क्या किया गया? नकार दिया गया। इसे क्या किया गया? नकार दिया गया। तो फिर कैसे बांटा गया है? सिंधु, सतलज, काली नदी, तीस्ता नदी, दियांग नदी। तो कौन सा इधर? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। कौन सी नदी है? दिहांग नदी है, ये है तीस्ता नदी, ये कौन सा है? काली नदी। काली नदी पर ही विवाद चल रहा है भारत का पाकिस्तान, अरे भारत का नेपाल से। फिर इधर है सतलज नदी, ये है सतलज नदी, ये है सिंधु नदी, समझा रहे हैं? ये है सिंधु नदी, समझा क्या? समझा रहे हैं? तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हमको पढ़ाना है हमको पढ़ाएंगे क्या? उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला तो पढ़ा दिया, अब पढ़ाएंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, यही आपको पढ़ाना है आज। समझा है? ये जो इसका नक्शा बनता है, चिकन नेक यहाँ पे बहुत ही पतला हो गया है, यहाँ पे मतलब ये जो दूरी है इससे है। चलिए ठीक है, ये है आपका भारत। भारत का जो उत्तर भारत, देखिए हम पूरा सही से नक्शा नहीं बना पाते हैं, तो इसका हम कोशिश कर रहे हैं कि सीख लें इसको, समझ आ रहे हैं? देखिए पहले जम्मू कश्मीर का इतना अच्छा नहीं बना पाते, लेकिन अब थोड़ा सुधर गया है मेरे से। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान, देखिए ये उत्तराखंड का नीचे वाला एकदम भाग लेता है, नीचे वाला वो भी ना के बराबर है। फिर इसके बाद आपका आता है हरियाणा, पंजाब लेते हुए आधा राजस्थान, आधा एमपी, फिर इसके बाद इधर असम को लेते हुए ये आता क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान, इसे ही पढ़ना है। आखिर इसका निर्माण हुआ कैसे? ये मैदान कहां से आ गया बताइए? और जो नदियां आती हैं ये यहीं से इधर क्यों आ जाती हैं? इधर ही क्यों बहती हैं? ये सीधे क्यों नहीं आती नदियां? नदियां सीधे क्यों नहीं आती हैं? समझ रहे हैं? तो बहुत समय पहले जब अंगारा और गोंडवाना टकराए, क्या हुआ? जब हम दिशा देख रहे हैं कितना है उतना ही पढ़ना है। तो बहुत समय पहले जब गोंडवाना और अंगारा टकराए आपस में, तो जब ये आपस में टकराए तो बीच में क्या हुआ कि जब पहले ये जो सागर था, टेथिस सागर, ये जो है टेथिस सागर जो था, ये बीच में ये गोंडवाना है, ये अंगारा है, ये गोंडवाना है, ये गोंडवाना अंगारा, ये जो टेथिस सागर है,
एक तेथित सागर था कि इसमें पानी कहीं ना कहीं से आ रहा होगा ना। तो क्या होगा कि ये जो गोंडवाना है, जो अंगारा है, इसमें से पानी आ रहा था, यहाँ पर इसमें से पानी आ रहा था। और ये जो है इधर से भी आप भी देखते हैं आजकल सोन नदी जाती है। हाँ, सोन नदी तो बहुत सी नदियां हैं, समझना ना कि नहीं, केन, बेतवा, जो कितनी भी नदियां हैं, काली सिंध, इधर से चंबल जाती है, जो कि राजस्थान की तरफ से होकर चंबल जाती है। तो कितनी भी जो नदियां जाती हैं तो इधर जाती है कि नहीं। तो इधर जो था, ये बीच में जो था, ये खाली स्थान है, मतलब यहाँ पे खाल था, मतलब जैसे ढलान थी, ढलान। तो ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में टकराए, तो आप देखते होंगे टकराने के बाद जब था, ये जब टकराए आपस में, तो जो ट्रांस हिमालय है और एक बृहद हिमालय जो है, इन पे से ये जो नदी, ट्रांस हिमालय का जो भाग है और बृहद हिमालय का जो भाग है, ये जब टकराए और बने, तो इनसे जो नदियां निकली, ये भागने लगी किसी खाल की तरफ। तो आप कभी भी देखते हैं ढलान की तरफ, जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष है, जैसे ये कोई वृक्ष है, तो आप देखते होंगे कि इसमें ये कोई गाड़ी है, ये अगर ये जाके इसमें लड़ जाएगी, तो इसका जो ये थुथुर वाला भाग है, ये जो इसका भाग है, ये कुछ आ जाता है, ये ऐसे हो जाता है, पुचुक जाता है। क्या होता है? पुचुक जाता है। कुछ ये भी पुचुक जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, समझा है नहीं? ये ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ पे टकराएगी। तो यही हुआ अंगारा और गोंडवाना लैंड के टकराने पर। क्या हुआ कि ये इधर से गाड़ी उड़ जाती है, तो इधर से क्या है, जो पृथ्वी का जो भारत वाला भाग है, ये जो भारत वाला भाग है, ये जब इतना ही बड़ा भाग है ना, ये इसका इतना ही बड़ा आता है, तो यही जब टकराया था, तो इधर खाल कर दिया और इधर क्या है, उठ गया। तो आज भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रायद्वीप पठार का कौन सा भाग उठा हुआ है, तो प्रायद्वीप पठार का ये जो दक्षिणी भाग है, ये क्या है, उठा हुआ है। क्या है, ये उठा हुआ है। तो ये जब टकराया तो ये बीच में खाल कर दिया, और इधर था ये कश्मीर वाला भाग, पहले जो कश्मीर वाला भाग था ये, तो ये जब टकराया इसमें, तो यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ पे खाल, मतलब ऐसे हो गया। देखिए जब टकराया ना, आपस में टकराए सब आपस में, तो इधर क्या है, नीचे हो गया, इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है। क्या हुआ कि ये पानी लाते लाते, मिट्टी लाते लाते इसको कुछ देर तक भर दी। वही स्थिति आज यहाँ पे मध्य हिमालय का जो है निर्माण का है, वही स्थिति क्या है आज मध्य हिमालय के निर्माण का है। समझा? तो हुआ कैसे, हम पहले पढ़ाए, अभी हम उसको दोबारा बताएंगे तो आप कहेंगे फिर दोबारा हम उसको बता रहे हैं। तो उसमें हम कुछ कम बताए थे, इसमें थोड़ा कुछ ज्यादा बताएंगे। देखिए कैसे निर्माण हुआ है तो जान लीजिए। अब देखिए, मैं जब पहले शुरू किया था तो मैं बताया था कि इस पर्वत से मैं नदी निकाल दे रहा हूँ, इस पर्वत से नदी मैं निकाल दे रहा हूँ। ये जो पर्वत है, इससे नदी मैं क्या मैंने नदी, ये क्या है, ये पर्वत है, यहाँ से मैंने नदी निकाल दिया। तो जो ये नदी है, अब यहाँ से जब भी पानी गिरेगा इस पर्वत से, तो खूब तेजी से गिरेगा, ये तो आपको पता है। अब जैसे मान लीजिए इसी ऐसे कोई चीज है, यहाँ से गिराए कोई चीज, तो अचानक गिरेगी, मतलब खूब तेजी से आएगी। इसी पर्वत से अचानक से जब पानी गिरता है, तो क्या होता है, नीचे आता है। तो ये जो है भाबर पर, यहाँ पर जो है, ये जो है यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाता है, यहाँ से तोड़कर क्या करती है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाती है और यहाँ पर लाके इकट्ठा कर देती है। इससे पहले के वीडियो में बताऊं कैसे इकट्ठा कर देती है, दोबारा सुन लीजिए। इकट्ठा इसलिए कर देती है क्योंकि ये जो पर्वत श्रेणी है, ये अभी नई है, और पत्थरों का जब पानी से टक्कर होता है, तो पानी जो होता है पत्थरों को तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद ये जो पत्थर है टूटते हैं, जब टूटने के बाद इस पानी के बहाव के साथ इसका तेज बहाव इतना है, इसका जो बहाव इतना तेज है कि इनको लाके यहाँ पे पटक देती है, जमीन पे लाके पटक देती है। तो ये जो जब जमीन पे लाके पटकती है, तो इसके बाद यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर कुछ दूर तक फैल जाते हैं, खूब दूर तक, बहुत दूर तक फैल जाते हैं। तो इसके अंदर जो है, ये अब मैदानी क्षेत्र में आ जाता है,
तो मैदानी क्षेत्र में आ जाता है तो पत्थर फैल जाते हैं, तो जो पानी है जो दिखता ही नहीं है, अब पानी इसी के नीचे चला जाता है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि अगर कहीं पे गिट्टी गिरा है तो उसके ऊपर पानी, कितना भी पानी डाल दीजिए, आप ऐसा नहीं कि गड्ढा खोद कर उसमें गिट्टी डाल के आप पाट दें और पानी डाल दें उस पर से, ऐसा नहीं करना है। जैसे गिट्टी है, अब बारिश कितना भी हो रही है, कितना भी हो रही है, लेकिन जो बारिश का पानी है वो गिट्टी के ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा है, उसी के अंदर है, उसी के अंदर पड़ा हुआ है। तो उसी के जो ऊपर से पत्थर दिखाई देने लगे, ऊपर से जब पत्थर दिखाई देने का और नीचे उसके पानी हो, तो उसे कहते हैं भाबर। बताया हूं पहले, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं भाबर। थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, हम तो बहुत परेशान हो जाते हैं, बंद हो जाता है मेरा तो। सही है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाबर प्रदेश। बताया हूं, भाबर प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिखता ही नहीं है। क्या होता है? दिखता ही नहीं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश कहते हैं। इसके बाद फिर अभी जो पानी है यहां पर गिर रहा है, तो क्या इन पत्थरों पे चोट नहीं करेगा? इन पत्थरों पे चोट करेगा कि नहीं? तो इन पत्थरों पे जब चोट करेगा तो इनमें भी छोटे छोटे टुकड़े होंगे। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आगे आकर यहाँ पर जमावड़ा करते हैं, तो बीच में फिर कुछ बीच में आकर के आप यहाँ पर होता है दलदली भाग हो जाता है। ये दलदली भाग हो जाता है, समझा रहे हैं? ये जो दलदली भाग है। अब हम देखिए यहाँ पर मिट्टी नहीं पढ़ाएंगे, हम मैदान पढ़ा रहे हैं कि मैदान का निर्माण कैसे हुआ, मैदान का निर्माण कैसे हुआ, उन नदियों से निर्माण कैसे हुआ, और ये इतना विस्तृत मैदान कैसे बन गया, हमें बताने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो अब हम मिट्टी रहेगी तो उसी से ना मैदान का निर्माण होगा, मिट्टी से ही मैदान का निर्माण होगा ना। अब मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं ऐसा नहीं मतलब है, अगर मैदान है तो इसका मतलब नहीं कि वो उपजाऊ है। राजस्थान में, राजस्थान का कुछ भाग जो है मरुस्थल मैदान है, तो क्या उपजाऊ है? वो मैदान नहीं है, वो भी मैदान है लेकिन मरुस्थल है। और मैदान का कुछ आधा भाग जो है, हम बीच में गए थे अभी राजस्थान, तो वहाँ जैसे राजस्थान का जो थार वाला मरुस्थल वाला उधर वाला थोड़ा सा बलुई मामला पड़ता है, लेकिन ये जो आगे वाला भाग पड़ता है जो यूपी से सटता है, यूपी से जो सटता है ये वाला जो भाग है, हम देखें कि मतलब ये बलुई मिट्टी नहीं होती है। गांव में आप देखते होंगे बलुई मिट्टी, जैसे ईंट उट नहीं पाथा जाता है जिससे ईंट उट बनाया जाता है, वैसी मिट्टी यहाँ की। तो वहाँ पे बाजरा वाजरा ज्यादा होता है, वहाँ पर क्या होता है? बाजरा वाजरा ज्यादा होता है। तो इस जो मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये जो मिट्टी का निर्माण हुआ कैसे हुआ है और मैदान कैसे बना, हम यहाँ पर मिट्टी नहीं पढ़ा रहे क्योंकि मिट्टी पढ़ाएंगे तो अलग टॉपिक हो जाएगा, मिट्टी का टॉपिक अलग हो जाता है। इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि अगर मिट्टी आएगी और फैलाएगी कुछ दूर तक तभी तो मैदान होगा। अगर वहाँ पे पत्थर रहेंगे तो हम उसको पर्वत श्रेणी बोल देते हैं, तो तुमको पर्वत श्रेणी बोलना नहीं है, पठार बोलना नहीं है, हमको मैदान बोलना है। तो मैदान बोलना तो हमको मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी चाहिए तो मैदान बोलेंगे। मिट्टी कैसे आई उसको बता रहे हैं हम, मिट्टी आई कैसे? तो मिट्टी जो है आप देखते हैं, आपका मशीन अगर बना है, मशीन घर पे जो चापाकल होती है उससे आप पानी चलाएंगे कभी, अगर कभी आप पानी चलाए हैं तो वहां पे देखते होंगे जहां पे पानी आपका गिरता है वहां से सीमेंट उमेंट जो होता है, वो बालू जो होता है कट के कितना दह जाता है, तो बह जाता है जो, तो वो जो बह के जाता है, कट के जो बहकर जाता है, बहकर जो जाता है तो आपको पता चलता है कहाँ गया। आप आगे जो आपका नाली का मतलब नाली जो आपका उसमें देखेंगे तो बहुत से कचड़े हो गए, तो उसी में ये टूटते फूटते मिट्टी का निर्माण हुआ है। खाते कभी कभी आप छोटे छोटे रहे होंगे तो आप खाए होंगे, तो नहीं देखते हैं क्या मिट्टी किटिर किटिर करती है, मिट्टी क्या करती है? किटिर किटिर करती है। तो ये जो मिट्टी किटिर किटिर करती है तो क्या है? बालू से ही इसका निर्माण हुआ है ना, तो इसी से इसका मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो मैदान जो है, अब ये जो इतना बड़ा भाग था टकराने के बाद, अब नदियां आती गई उसे भरती गई, खाली स्थानों को भरती गई तो मैदान बन गया। तो उतना भी मैदान नहीं बन पाया, जैसे खाली स्थान है कि नहीं। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में नदियां आके रहती हैं, एमपी से भी आके नदियां इधर गिरती हैं, नेपाल से आके भी नदियां गिरती हैं। तो ये जो खाल है अभी क्या है? उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो क्या है पश्चिम बंगाल, क्या खाल खाली स्थान है, क्योंकि पृथ्वी से टकराने, अरे गोंडवाना और अंगारा लाइन के टकराने के बाद जो ये आप बीच में खाली स्थान कर लिए, तो उनको भरने के लिए नदियां जो है पर्वतों को तोड़ कर लाई, और पर्वतों को तोड़ के लाने के बाद इस मिट्टी का निर्माण हुआ। और मिट्टी का जब निर्माण हुआ तो मिट्टियां फैली आपस में, तो आपस में जब फैली तो वहां पे मैदान बना। अब मिट्टियां उपजाऊ होगी कि नहीं होगी ये टॉपिक अलग है, पूरा टॉपिक हटके है, समझना रहे। तो ये जो है छोटा छोटा क्या है? टुकड़ा है। ये छोटा छोटा जो टुकड़ा है, अब ये अभी ये बालू का है, तो यहाँ पर जो क्या है मैं बता रहा हूँ कौन सा यहाँ पर भाग होता है, ये तराई क्षेत्र होता है। तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का एकदम ऊपरी भाग जो है, उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश के जितने भी उत्तरी भाग है,
जितने भी उत्तरी भाग हैं, लगभग लगभग 70% जो उत्तरी भाग है उसके जो है 60 70 60% जो है किसमें आते हैं, तराई भाग में आते हैं। तो ये जो भाग है कभी कभी पूछता है कि मच्छरों का प्रकोप प्रकोप किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं, तराई भाग को। क्यों? क्यों? यहाँ पे ऊपर जल जमाव रहता है, और जल जमाव जहाँ रहता है आप देख लीजिए, कहीं भी है आपके गांव में होगा, आपकी नाली जो है वहां पे जल जमाव रहता है तो वहां मच्छर रहता है। तो सब लोग कहते हैं अरे इसमें ये डाल केरोसिन डाल दीजिए, या तो वो जो है सरसों का तेल होता है वो डाल दीजिए। तो क्या होता है उसका जो, अरे उसको घट जाता है उसका तारा, तो फिजिक्स का मतलब है वो घट जाता है उसका, तो वो क्या मच्छर बैठते हैं तो उसमें मर जाते हैं, समझा है नहीं। तो वो कड़ू तेल डालने को बोलते हैं, हम लोग तो कड़ू तेल बोलते हैं या सरसों का तेल। तो ये क्या है, तराई क्षेत्र है। तो तराई क्षेत्र है तो मिट्टी का निर्माण क्यों, देखिए देख रहे हैं नहीं, यहाँ से बड़ा पत्थर टूटा, यहाँ टकराया तो छोटा हुआ। अब ये धीरे धीरे रगड़ते रगड़ते मिट्टी का निर्माण 1-2 महीने या 6-8-10 महीने या साल में 20 साल में नहीं होगा, करोड़ों साल में हुआ है, करोड़ों साल में हुआ। नहीं पता दिख रहा है कि 11 करोड़ साल पहले टकराया था, तब से ही मिट्टी का निर्माण हो रहा है कि नहीं, तब से ही मिट्टी का निर्माण हो रहा है कि नहीं। अरे आप देखते हैं वो गांव में चेवना देखे हैं, चेवना चेवना देखे हैं, तो उसको आप अगर कूचेंगे, ध्यान दीजिए, अगर आप उसे कूचेंगे तो कूचने के बाद देखते हैं मिट्टी का आकार हो जाता है नहीं, है वो चेवना ही, लेकिन कुछ उसमें ऐसे होते हैं जो फूटते ही नहीं है, वो कड़ा हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं। अक्सर आप जाएंगे ऊसर ऊसर टाइप के खेत में तो जाएंगे तो देखेंगे वहां पे छोटे छोटे कड़ रहते हैं, छोटे छोटे कड़ रहते हैं। तो क्या है, उनको उनमें देखते हैं तो हर समय जुताई की जाती है, हर समय जुताई की जाती है। तो वो जुताई क्यों की जाती है, इसलिए जुताई की जाती है कि इसके जो मिट्टी है हर समय टूटते 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 मतलब एक उपजाऊ मिट्टी का निर्माण हो जाए, समझा रहे नहीं। तो वही नियम यहाँ पे है, जो मिट्टियों का निर्माण हुआ है वह पत्थरों से ही हुआ है, समझा रहे नहीं, पत्थरों से ही मिट्टियों का निर्माण हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर क्या है, तराई भाग है, तराई भाग इसे क्या कहते हैं, मच्छरों का प्रकोप भी कहते हैं। और जो अब इसके आगे बढ़ेगा तो अब जो ये वाला भाग होगा, अब यहाँ पर बाढ़ आएगी ही आएगी, यहाँ पर बाढ़ आएगी आएगी। तो इसके जो साइड में आते हैं इसे कहते हैं खादर मिट्टी, पहले वीडियो में बताया हूँ, कहते हैं खादर मिट्टी। खादर मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पानी बहाकर लाती है तो पूरी तरीके से जो खाद रहता है और जगह का, मतलब और जितने भी जगह हैं, ये पीछे जितने भी जगह से आए हैं, तो यहाँ पर जो बाढ़ लगी क्या इसके पीछे जो जगह इसको नहीं लाया होगा, अरे बहुत जगह पेड़ रहे होंगे उसको काटा होगा, अरे सॉरी काटा होगा मतलब नहीं, तो उसकी पत्तियां झड़ी होंगी, वो सड़ा होगा पेड़, तो उसका जो खाद बना होगा तो इधर उठा के लाया होगा, तो इधर फैलाता है, इधर फैलाता है, तो जहां तक फैलता है इसे कहते हैं खादर। और यही जब बाढ़ खूब ऊपर तक चढ़ जाती है और कुछ दिन तक यहाँ पर तो खादर यहाँ तक रहता है, जब यहाँ तक ऊपर तक चढ़ जाता है तो खादर यहाँ तक रहता है। लेकिन ये जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर 4-5 साल तक लगातार बाढ़ चढ़ती ही नहीं है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, इसे बांगर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 4-5 साल से पानी चढ़ा ही नहीं है, अगर यहाँ पे पानी चढ़ जाएगा दोबारा तो फिर इसे क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। तो इसी मिट्टी को कांप मिट्टी भी कहते हैं, कांप मिट्टी क्या कहते हैं, कांप या कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी। इसके 2 भाग होते हैं, एक है नवीन, नवीन खादर या जलोढ़, नवीन खादर या जलोढ़। जलोढ़ जिसे क्योंकि जो जल से उड़ा दी गई, जल लाकर जो उड़ा दी गई उसे क्या कहते हैं, जलोढ़। तो बांगर को भी कभी कभी जलोढ़ कहा जाता है, समझा रहे। और इधर है पुरानी मिट्टी, पुरानी मिट्टी या बांगर मिट्टी, समझा रहे। तो ये बताइए ज्यादा उपजाऊ ये होगा या ये होगा, खादर ज्यादा उपजाऊ होगा कि बांगर ज्यादा उपजाऊ होगा, आप बताइए। खादर ज्यादा उपजाऊ होगा कि बांगर ज्यादा उपजाऊ होगा, सबसे ज्यादा उपजाऊ खादर होगा, क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप खेती जो है जैविक तरीके से जो की जा रही है, खेती बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है। उत्तर प्रदेश का जो वो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी उसमें गोरा भाग जो है, ये जो उधर है खेती की जा रही है जैविक खेती, तो मतलब अच्छा पैदावार हो रहा है, धान उनका लेकर अच्छा पैदावार उधर। तो ये जो इसका मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, ये जो है पर्वतों से ही कट के हुआ है। और मैदान कैसे बना, तो मैदान पहले गड्ढा था, उसको नदियां भरते 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 क्या है उसको ऐसे करती हैं। तो आप देखते हैं कि नदियां जब आती है तो खाल है पूरा, मतलब ढलान है उधर। तो इसके बाद फिर ये जब नदी आगे जाती है तो कहीं ना कहीं गिरती है कि नहीं, कहीं ना कहीं गिरती है, कहीं तो कहीं समुद्र आएगा ना,
तो यहाँ पर समुद्र पे आके टिक जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, बनता है डेल्टा। अब ये जो मिट्टी लाएगी, मिट्टी बनेगी तो बाहर ले जाएगी नहीं, यहाँ पर तो छोटे छोटे रेतीले कंकड़ है, तो इसे क्या कहते हैं, तराई। लेकिन ये आगे जाता है, इसे आगे जाता है तो मिट्टी हो जाती है। मिट्टी में बहुत से छोटे छोटे 10 से 12 फुट के पौधे उगते हैं। वहाँ पे अनेक अनेक प्रकार के पाई जाती है प्रजातियां पौधों की। वहाँ पे अनेक अनेक बंगाल टाइगर पाया जाता है। आपको पता है सुंदरवन में बंगाल टाइगर पाया जाता है, जिसकी लंबाई 18-20 फीट होती है। तो बंगाल टाइगर जो पाया जाता है उसे ही भारत का मतलब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। तो किस में पाया जाता है वो, तो यहाँ पर सुंदरवन के डेल्टा में ही पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो अब ये जो मैदान है भारत का, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उसका निर्माण कैसे हुआ है, इसी तरह हुआ है, इसी तरह हुआ है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब कभी कभी क्या होता है कि अब इन नदियों को, अब इन नदियों का पानी है तो जैसे एक ही क्षेत्र में, कुछ ही सीमित क्षेत्रों में जाएगा ना, जहां तक मतलब उसका पहुंच सकता है। लेकिन और ज्यादा जो पानी आता है, बाढ़ आ जाती है जब ज्यादा, तो उसके पानी ले जाने के लिए कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा ना। उस नदी से देखते होंगे तो कहीं कहीं नहर काट दी जाती है, कहीं कहीं नहर काट दी जाती है। तो राजस्थान में एक नहर है जो वहां पे हरिके बैराज से है, सतलज और ब्यास के मुहाने पर, सतलज और ब्यास जहाँ मिलते हैं वहां पे एक हरिके बैराज है। तो हरिके बैराज से ही आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, निकाली गई जो इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर जो निकाली गई हो, विश्व का सबसे लंबी सिंचाई वाली नहर है। हालांकि जो समुद्र में बनी है स्वेज नहर, वो विश्व की सबसे लंबी नहर है, लेकिन सिंचाई के परिदृश्य से विश्व का सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी है। हालांकि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, वो अलग बात है। पाकिस्तान के छोटे छोटे नहर हैं, उससे कोई मतलब पाकिस्तान हमारी तुलना कर पाएगा, हम ही से, हमारा बेटा अलग हुआ हमसे, वो अलग बात है वो। तो ये जो है, तो कभी कभी क्या होता है, नदियों में से नहरें निकाली जाती हैं, नदियों से क्या होता है, नहरें निकाली जाती हैं। समझा है कि नहीं, नदियों से नहरें निकाली जाती हैं। तो ये जो नहर है, इस नहर से देखिए, अब नहर में क्या होता है कि अब इसे बिजली निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए अब इसी पे कहीं बांध बना दिया गया, जैसे ऊंचा पर्वत है, हालांकि उत्तराखंड में ज्यादातर बांध उधर साइड बनाया जा सकता है, क्योंकि नदियां ऊंचाई भाग से गिरती हैं। इधर तो उत्तर प्रदेश में आने के बाद तो कहीं ऊंचाई वाला भाग मिलता ही नहीं है, तो यहाँ पर कुछ मतलब ऐसा बात ही नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ बात ही नहीं है। समझ में रखने। तो जो मान लीजिए हम बना दिए डैम, यहाँ पर बांध बना दिए और बिजली उत्पन्न करना चाहते हैं, तो जो बिजली उत्पन्न करेंगे उससे जो बिजली उत्पन्न होगी, अब यहाँ पर पुल भी बना दीजिए, इधर से उधर क्रॉस भी हो जाएंगे लोग। डैम बना दीजिए, उससे बिजली भी उत्पन्न हो रहा है, पुल बना दीजिए, गैस पाइपलाइन बिछा दीजिए। तो अगर चाहते हैं आप तो नहर का निर्माण कर लीजिए, नहर का निर्माण कर लीजिए, यहाँ से नदियों से पानी का फैलाव कर दीजिए। तो नहरों में क्या होता है, अक्सर जैसे नहरों में कुछ खारा पानी आता है, नहरों में कुछ खारा पानी आता है, तो ये जो नहरों का पानी है ये आसपास के खेतों में फैलता है, तो वो उसे बंजर बना देता है। उसे क्या करता है, बंजर बना देता है। क्या करता है, उसे बंजर बना देता है। समझा रहे नहीं, क्यों, क्योंकि जो नमक होता है वो खेतों को क्या करता है, मतलब उसके मतलब उत्पादक जो क्षमता रहती है उसे घटाता है नमक। समझा रहे नहीं, उत्पादक क्षमता को क्या है, नमक घटाता है। तो इसी तरह ये फिर क्या होता है, रे या कलर हो जाती है। क्या होती है, रे या कलर। समझा रहे नहीं। तो हम कांप मिट्टी, हम मिट्टी नहीं पढ़ा रहे हैं, कांप मिट्टी देखे हैं। रे या कलर किसे कहते हैं, जहां पर कुछ उपजाऊ ज्यादा न हो। आप पहले देखते होंगे कि रे से लोग कपड़ा धोते थे, रे से कपड़ा धोते थे, तो जो उसमें नमक मिला रहता था वो क्या है, उनके ऊपर कीटाणु को जो शर्ट में लगे होते थे गंदे, उनको मार देते थे सब। समझा रहे नहीं। तो इसीलिए रे या कलर किससे निर्माण होता है, जहां पर ज्यादातर खाद, आज भी देख रहे हैं लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा खाद प्रयोग कर रहे हैं, ज्यादा पैदावार कर रहे हैं। तभी तो आजकल देख रहे हैं कि लड़कियां छोटी जो बहुत ज्यादा हो रही हैं, लड़कों में आजकल आंखों में प्रॉब्लम हो जा रही है, चश्मे बहुत जल्दी लग रहे हैं, जो दिमाग का विकास कम हो रहा है। तो इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि हम ज्यादातर खादों का प्रयोग कर रहे हैं। खाद से खेती हो रही है, खेती से कि जो खाद से वो गेहूँ चाहे धान चाहे सरसों चाहे जो भी पैदा हो रहा है वो उसमें जा रहा है, कि उसको उसके फल में जा रहा है, उसके फल से जब जा रहा है तो हम लोग कीड़ा पिसा लाते तो उसको खा रहे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ जरूर पड़ेगा। तो वही जो भाग है। तो इस विशाल जो मैदान है, हम आपको बता दें कि भारत में जो विशाल मैदान, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, समझा रहे, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था।
तो इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ था इसी तरह हुआ था, और इसी तरह निर्माण होते होते यह उत्तर भारत का विशाल एक मैदान हो गया। क्या हो गया? उत्तर भारत का एक विशाल मैदान हो गया। क्या हुआ? उत्तर भारत का एक क्या हुआ? विशाल मैदान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि टकराने के बाद ये जो नदियां थी इधर से पानी ले गई, इधर से पानी लाई, और भरते 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 तो आप भी देखते हैं तो पानी इधर से जाता है कि नहीं, ये सोचिए। पानी यहीं से क्यों जाता है? ऐसे क्यों नहीं सीधे आ जाता है? यहाँ तक क्यों नहीं जाता? इससे ये भी जाना चाहिए। तो हालांकि यहाँ पे जो पर्वत श्रेणियां वो रोक देती है, लेकिन यहाँ पर जो है ये क्या है? खाली स्थान। यहाँ पर जो है खाली स्थान है। क्या है? खाली स्थान है। यहाँ पर जो क्या है? खाली स्थान है। तो ये जो खाली स्थान है इसी तरह क्या आता है? पानी यहाँ पर जो क्या आता है? नीचे चला जाता है। क्या होता है? पानी जो है नीचे चला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी तरह क्या हुआ? इस मैदान का निर्माण हुआ। क्या हुआ? इस मैदान का निर्माण इसी तरह हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। अब इस मैदान में कुछ बात बाकी होगा जिसको हम आगे बता देंगे। आई होप कि ये समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।